Yes, students, 8th class. This is the next video of chapter number 8 of history, and the topic is Tagore's Abode of Peace. Okay, so let's talk about the topic. Many of you may have heard of Shanti Niketan. Do you know why it was established and by whom? तो देखो, सभी ने शांति निकेतन का नाम तो सुना ही होगा. इसको क्यों और कैसे बनाया गया था और किसने इसको बनाया था वो अब देख लेते हैं हम कि शांति निकेतन क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है ये. तो रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन 1901 कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन जो है उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन उन्होंने 1901 में स्टार्ट किया. एज अ चाइल्ड टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल. तो टैगोर जो है ना एज अ चाइल्ड वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे. ही फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव. वो देखते थे कि उन्हें ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा सफोकेशन है स्कूल में. वही सभी बच्चे ऐसे बंद बिल्डिंग के अंदर बैठकर पढ़ रहे हैं. द स्कूल अपीयर्ड लाइक अ प्रिजन फॉर ही कुड नेवर डू वट ही फेल्ट लाइक डूइंग. सो जो स्कूल था वो उन्हें एज अ प्रिजन की तरह लगता था. प्रिजन मतलब पिंजरा लगता था उन्हें, वो जेल लगता था वो उन्हें. तो वो फिर से वही नहीं करना चाहते थे भाई जो उनके साथ हुआ. सो वाइल अदर चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर टैगोर्स माइंड वुड वॉन्डर अवे. कि जब टीचर की बात सभी स्टूडेंट सुन रहे होते थे तो उस वक्त टैगोर का मन जो है वो वहाँ से चला जाता था. वहाँ वो प्रेजेंट ही नहीं होते थे, उनका माइंड वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता था. द एक्सपीरियंस ऑफ दिस हिज स्कूल डेज इन कैलकाटा शेप्ड टैगोर्स आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन. अब इन सभी एक्सपीरियंसेस की वजह से कि मैं तो स्कूल में ये करता तो क्या मैं ऐसी एजुकेशन ही आगे दिलवाऊंगा बच्चों को? नहीं, ऐसा नहीं होगा. सो उन्होंने जो एक्सपीरियंस गेन किया उसकी वजह से उनके आइडियाज़ जो थे एजुकेशन के वो बन गए थे एक तरीके. ऑन ग्रोइंग अप ही वांटेड टू सेट अप अ स्कूल वेयर द चाइल्ड वाज हैप्पी. अब वो बड़े होकर जब वो बड़े हुए तो वो ये चाहते थे कि एक ऐसा स्कूल बनाया जाना चाहिए जहाँ पर सभी बच्चे जो हैं वो खुश हों. वेयर शी कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव, वेयर शी वॉज एबल टू एक्सप्लोर हर ओन थाट्स एंड डिज़ायर्स. कि जहाँ कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर वो अपने अच्छे तरीके से फ्रीली और क्रिएटिवली वर्क कर सकें और वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके कि उनके क्या क्या थाट्स हैं, क्या क्या डिज़ायर हैं. टैगोर फेल्ट दैट चाइल्डहुड ऑट टू बी term of self-learning outside the rigid and restricting discipline of the schooling system set up by the British. तो टैगोर को ऐसा क्या लगता था कि जो बचपना है ये वही टाइम है कि कोई अपने आप को डेवलप कर सकता है, अपने आप को सेल्फ लर्निंग सीख सकता है और ये देख सकता है कि अपना डिसिप्लिन वगैरह किस तरीके से मेंटेन किया जाए. टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव, अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर क्यूरोसिटी. तो जो टीचर्स थे वो टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिनेटिव होना चाहिए और बच्चे को वो अच्छे से समझ सके, ये भी बात उन्हें देख लेनी चाहिए. और हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर, कि वो बच्चे में क्यूरोसिटी पैदा कर सके कि बच्चा और से और सीखना चाहे और से और जानना चाहे. ये सब डेवलपमेंट जो है टीचर के थ्रू ही होती है. अकॉर्डिंग टू टैगोर द एग्जिस्टिंग स्कूल्स किड द नेचुरल डिज़ायर ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव हर सेंस ऑफ वंडर. कि अब के स्कूल जो है वो क्या करे, जो स्कूल वहाँ पर एट दैट टाइम थे उन स्कूल्स की वजह से उनकी जो नेचुरल डिज़ायर है वो तो बिल्कुल ख़त्म ही होती जा रही थी. टैगोर वॉज वन ऑफ द व्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी इनकरेज्ड ओनली विद इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट. तो टैगोर को क्या लगता था कि जो भी यहाँ पर पढ़ाई वगैरह होनी चाहिए वो क्रिएटिव होनी चाहिए और इनकरेजमेंट मिलनी चाहिए, उन्हें नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ भी उन्हें जोड़ा जाए. सो ही चूज़ टू सेट अप हिज स्कूल 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कैलकाटा इन अ रूरल सेटिंग. तो उन्होंने अपना जो स्कूल है 100 किलोमीटर दूर बनाया कैलकाटा से और जहाँ पर रूरल सेटिंग में उन्होंने अपना वो बनाया. द गांव के हिसाब से सब कुछ सेटअप किया गया. ही सो इट एज एन अबॉर्ड ऑफ पीस, शांति निकेतन. इसीलिए इसका नाम शांति निकेतन रखा गया. क्यों? क्योंकि बिल्कुल शांति थी यहाँ पर, जहाँ पर बिल्कुल भी शोर नहीं है. वी आर लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, जहाँ पर सभी जो है एक एकता के साथ सभी रह रहे हैं, वो भी नेचर के साथ. और चिल्ड्रंस जो है यहाँ पर अपना अच्छे से नेचुरल क्रिएटिविटी भी कर सकते थे. इन मैनी सेंसेस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट द एजुकेशन इन सिमिलर वेज. देयर वर हाउएवर डिफरेंसेस टू. अब यहाँ पर क्या है, टैगोर और महात्मा गांधी जी तो यही तो चाहते थे कि सारी जो एजुकेशन है वो सिमिलर वेज में एक तरीके से सभी लोगों को मिल जाए. लेकिन हाँ, कई बार वो डिफरेंट तरीके से भी सोचते थे. गांधी जी वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इट्स वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी. कि गांधी जी जो है वो क्या देखते थे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, वो उससे क्रिटिसाइज़ करते थे. और साथ में जो वो मशीनों से जो इतना प्यार करते हैं, मशीनों को ही भगवान मानते हैं, टेक्नोलॉजी से इतना प्यार करते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमें, तो वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था. और टैगोर वांटेड टू कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड विद व्हाट
ही सो एज द बेस्ट विद इन इंडियन ट्रेडिशन। और टैगोर जो थे वो थोड़े से मॉडर्न थे महात्मा गांधी जी से। तो वो क्या चाहते थे कि मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है ना उसे भी अपना लें हम, और साथ में जो हमारी इंडियन ट्रेडिशंस हैं उनको भी साथ में लेकर चले, मतलब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो जाए तो दोनों ही को एक नई सभ्यता बनाई जा सकती थी। सो ही एम्फेसाइज द नीड टू टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट शांति निकेतन अलॉन्ग विद आर्ट म्यूजिक एंड डांस। तो अब वो क्या देखते थे कि वो चाहते थे कि आर्ट म्यूज़िक और डांस के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ाई जाए स्कूलों में और शांति निकेतन में भी। मैनी इंडिविजुअल्स एंड थिंकर्स वर दस थिंकिंग अबाउट द वे अ नेशनल एजुकेशन सिस्टम कुड बी फैशन्ड। अब सारे जो कोई इंडिविजुअल्स और कई ऐसे सोचने वाले जो होते हैं पर्सन्स, उन्हें अब वो एक नेशनल एजुकेशन का सिस्टम एक डेवलप करना चाहते थे कि किस तरीके से इसको डेवलप किया जाए। सम वांटेड चेंजेस विद इन द सिस्टम set up by the British and felt that the system could be extended so as to include wider sections of people. So कुछ उसमें चेंजेस भी चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स ने रूल बनाए हैं उसके हिसाब से हमें नहीं चलना, हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही चलेंगे, यानी कि उन रूल्स को और ज़्यादा एक्सटेंड आगे वो करना चाहते थे। अदर अर्ज्ड that alternative systems be created so that people were educated into a culture that was truly national. सो और भी जो पर्सन्स थे वो क्या चाहते थे कि अल्टरनेटिव सिस्टम्स भी उन्हें और दिए जाएं, वो और अल्टरनेटिव सिस्टम्स बनाए जाएं ताकि जो पर्सन्स हैं, जो लोग हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड किया जा सके। कल्चर में रहने के बाद भी उन्हें उनके देश के जो भी ट्रेडिशंस हैं, जो उनके कल्चर हैं, उनके साथ भी उनसे भी उनको दूर ना किया जाए और उनको एजुकेशन भी दिलाई जाए। हु वॉज टू डिफाइन व्हाट वाज ट्रूली नेशनल। अब ये कौन बताएगा कि ट्रूली नेशनल क्या था। द डिबेट अबाउट दिस नेशनल एजुकेशन ऑट टू बी कंटिन्यू टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद तक भी ये जो नेशनल एजुकेशन के ऊपर डिबेट्स हैं ये चलती ही रही थी। लास्ट में आपका एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।